हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम ग्रामर पॉइंट जो पार्ट सी में पूछा जाता है कर्तृवाचक संज्ञाएं उसके बारे में अभ्यास करेंगे। कर्तृवाचक संज्ञा फिर भाववाचक संज्ञा ये सारे एक दूसरे के आधार पर बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा के जो 5 प्रकार है उसमें एक विशिष्ट प्रकार है कर्तृवाचक संज्ञा। कुछ नियमों के अनुसार हम सीखेंगे तो आप फ्यूचर में याद रख सकोगे, उसे रटना नहीं पड़ेगा और आसानी से आप ग्रामर पॉइंट में मार्क्स ले सकते हो। आओ पॉइंट के अनुसार हम देखें। जो हमने देखा था संज्ञा के 5 प्रकार जो बताए गए हैं उसमें सामान्य रूप से संज्ञा शब्द इन 5 वर्गों में ही बटे हुए हैं, यानी कि 5 अलग अलग पार्ट में उसे बांटा गया है। परंतु संज्ञा का एक विशेष रूप और भी है, इसे हम क्या कहेंगे? कर्तृवाचक संज्ञा। हम ये 3 उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले अ जो उसका 1 और 2 अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं। श्री शुक्ल जी हमारी परीक्षा लेंगे। अंडरलाइन किया हुआ शब्द ध्यान से देखिए। दूसरा सेंटेंस है श्री शुक्ल जी हमारे परीक्षक बनेंगे। अब बनेंगे लेंगे दोनों क्रियाएं चेंज हो गई। परीक्षा और परीक्षक दोनों में फर्क है, तो यहाँ परीक्षक है वही कर्तृवाचक संज्ञा मानी जाएंगी। सबसे पहले हम सेंटेंस को समझ लें, उसके बाद इसकी डिटेल समझ लेंगे। ब विभाग में 1 और 2 नंबर के सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट है वह हिंसा की निंदा करता है और अंडरलाइन किया हुआ शब्द है निंदा करता है। दूसरा वह हिंसा का निंदक है। निंदा करता है और निंदक है, दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिए। क वह भीख मांगता है और दूसरा है वह भिखारी है। भीख मांगता है अलग क्रिया है और भिखारी जो अपना खुद का कैरेक्टर बताता है। इस तीनों अ ब क 2-2 पार्ट के यानी कि 2-2 जो सेंटेंस है अंडरलाइन किए गए शब्द को हम समझेंगे और उसके द्वारा कर्तृवाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है ये हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अ विभाग में पहले वाक्य में रेखांकित शब्द समूह, क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द है इसलिए शब्द का समूह कहा जाएगा। परीक्षा लेंगे और दूसरे वाक्य में परीक्षक शब्द रेखांकित है जो आपने देखा अ विभाग में पहले और दूसरे वाक्य में। परीक्षा लेना एक कार्य है। जो व्यक्ति परीक्षा लेने का कार्य करता है उसे परीक्षक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने हिंदी की परीक्षा ली। जो हिंदी की परीक्षा मैं लेती हूँ जो एक कार्य है, लेकिन परीक्षा लेने का कार्य एक व्यक्ति करता है, उसे हम परीक्षक के नाम से जानते हैं, जो आपकी सप्लीमेंट्री पर परीक्षक की साइन की जाती है। अब निरीक्षक जो आपको क्लास में सुपरविजन करता है उसे कहते हैं, और परीक्षक यानी कि अपनी सप्लीमेंट्री जो चेक करते हैं वो। यानी कि शब्द समूह था परीक्षा लेंगे और यहाँ कर्तृवाचक शब्द बन गया परीक्षक। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस में अगर बदलना चाहे या तो फिर अंडरलाइन किए हुए शब्द को कर्तृवाचक संज्ञा में बदलिए ऐसा पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से लिखना है, लेकिन हम एग्जाम में शब्द को ही सिर्फ कर्तृवाचक में बदलने के लिए कहेंगे। ब विभाग में पहले वाक्य में निंदा करता है और दूसरे वाक्य में निंदक शब्द रेखांकित है। जो आपने आगे ब में 2 अलग अलग वाक्य को देखा। रेखांकित किया हुआ शब्द है निंदा करता है और निंदक। दोनों रेखांकित अंशों का एक ही अर्थ निकलता है, यानी कि अर्थ सेम ही है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति निंदा करता है उसे निंदक कहते हैं। ये निंदक ही कर्तृवाचक संज्ञा माना जाएगा।
क विभाग में पहले वाक्य में भीख मांगता है और दूसरे वाक्य में भिखारी शब्द रेखांकित है। दोनों रेखांकित अंशों का एक ही अर्थ निकलता है। दोनों का अर्थ सेम ही है। भीख मांगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? भिखारी। लेकिन फिर भी जो भीख मांगता है उसे भिखारी शब्द के नाम द्वारा हम जानते हैं। इस प्रकार हमने ये समझ प्राप्त कर ली। अब इस प्रकार से परीक्षक, निंदक और भिखारी यानी कि अ, ब, क में दूसरा जो वाक्य है उसमें ये सारे शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं। जो शब्द क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता को सूचित करते हैं। अतः इस प्रकार के शब्दों को कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। कर्तृवाचक संज्ञाएं वास्तव में किसी शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे चैप्टर 5 जो है रानी लक्ष्मीबाई वाला, उसमें जो शब्द समूह दिए गए हैं, जो सारे शब्द समूह ऐसे हैं जो कर्तृवाचक संज्ञा भी मानी जाएंगी। इसलिए हमेशा सेंटेंस में दिया गया हुआ शब्द जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि उसको सेंटेंस में देकर कर्तृवाचक में बदलना होता है। लेकिन मैंने इस प्रकार के एग्जाम में नहीं पूछे हैं। सिर्फ शब्द के आधार पर ही आपको कर्तृवाचक में बदलना है। लेकिन फिर भी उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जो शिक्षा देता है वह तो शिक्षक, जो संपादन करता है वह संपादक, जो आस्था रखता है वह आस्थावान और जो नाव चलाता है वह नाविक। तो इस प्रकार से हम कर्तृवाचक संज्ञा को समझे और समझ के आधार पर कर्तृवाचक संज्ञा में अगर बदलने के लिए कहा जाए तो हम सोच के विचार करके ये लिख सकते हैं, न कि रट के। ओके, थैंक यू।